नमस्कार। आज हमारे साथ टेट शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष जगजीवन राम जी हैं। आइए हम उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप ये है कि पिछले दिनों 1-2 दिन पूर्व शेखपुरा के जितने भी टेट शिक्षक संघ से जुड़े हुए थे सभी लोग एक बैठक किए थे। बैठक का कारण यह था कि कुछ पदाधिकारियों द्वारा उन लोगों को परेशान किया जाता था और इतना ही नहीं, बढ़ा हुआ वेतन इन लोगों को जो सरकार का दिशा निर्देश था उसके अनुसार नहीं दिया जाता था। परंतु जो जिला के जो मीडिया प्रभारी अरविंद कुमार जी थे, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई। क्या यह जो कार्रवाई है कितना सही है, आइए हम इनसे जानते हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी बताया जाए सर, जो आपके जो मीडिया प्रभारी थे आपके जिले से, अरविंद जी, तो उनके ऊपर जो कार्रवाई कर दी गई है तो क्या यह कितना जायज़ है? सबसे पहले तो मैं मीडिया को धन्यवाद देता हूं जी कि हमारे संगठन की बात को पदाधिकारी के पास पहुंचाने का आपने जो कष्ट किया, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। रही बात कार्रवाई की, तो सच्चाई यह है कि अरविंद जी के ऊपर जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा स्पष्टीकरण मांग किया गया है जी। और उस स्पष्टीकरण में यह कहा गया है कि आपने बिना मेरे संज्ञान में लिए आपने कैसे स्टेटमेंट मीडिया को दे दिया। सवाल यह उठता है कि संगठन को मीडिया के पास आने की नौबत क्यों पड़ी, नंबर 1। नंबर 2, आप भी अवगत हैं, शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने मुंह से कह दिए हैं कई बार कि 9 प्रशिक्षित शिक्षकों का जो 15% बढ़ा हुआ वेतन सभी शिक्षकों का है वो 1 जनवरी से ही मिलना चाहिए। आप सोचिए, जनवरी निकल गया, फरवरी निकल गया, मार्च भी आधा बीत गया, पता चला कि अभी 200-250 लोगों का ही सत्यापन हो पाया है। ये क्या है? इसी उद्देश्य से हम लोग सारे 4 दिन पहले संगठन के जो कोर कमेटी के मेंबर थे, हम लोगों ने बैठक किया था और एक प्रस्ताव पारित किया था और इसमें कोई दो मत नहीं है। हमने जिला के जो हमारा विभाग है, शिक्षा विभाग है, उसके प्रति हम लोगों ने रोष व्यक्त किया था, लेकिन उसमें कहीं भी किसी व्यक्ति या किसी पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का हमारा इरादा नहीं था। और ना ही अरविंद जी ने, जैसा कि मीडिया में चल रहा है, मैं भी देखा हूं, उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया है, किसी पदाधिकारी विशेष का नाम नहीं लिया है। इससे स्पष्ट है कि हम लोग शिक्षक हैं, शिक्षक बनकर व्यवस्था में रहना चाहते हैं और आगे की जो कार्रवाई है, सर ने अगर स्पष्टीकरण मांगा है तो हम स्पष्टीकरण भी देंगे। देखिए, एक बात मैं और कह देना चाहता हूं, जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को मैं 3 स्तर से जानता हूं, व्यक्तिगत तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी और यहाँ तक कि प्रशासनिक स्तर पर भी उनको जानता हूं। उनकी कोई गलती नहीं है, हम यह भी मानते हैं, और ना ही हमारे अरविंद भाई की गलती है। गलती है कुछ चमचों की जो उनको मिसगाइड किया है अरविंद जी के प्रति या हमारे संगठन के प्रति। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सर ने जो स्पष्टीकरण दिया है तो उसका तो जवाब हमें देना ही देना है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन हमारी कोई गलती नहीं है, अरविंद जी की कोई गलती नहीं है। आज 3 महीने बीत गए, काम क्यों नहीं हो रहा है? आखिर हमको मीडिया के समक्ष आने की जरूरत क्यों आज पड़ी, हम ये जानना चाहते हैं। पत्र में लिखा हुआ है कि आपने विभाग को बिना संज्ञान में लिए हुए। क्या दुनिया में कभी ऐसा हुआ है कि संज्ञान में ऑफिसर को देता है कि हम आपके खिलाफ, आपके विभाग के खिलाफ बोलने जा रहे हैं? ऐसा कहीं नहीं होता है। हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं और यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि यदि हमको असंतोष होगा तो हम अपनी बात, अगर हमारे पदाधिकारी नहीं सुनते हैं तो मीडिया के माध्यम से रखेंगे ही। हम तो जिला पदाधिकारी महोदय से भी यह कहते हैं कि आप भी इसमें संज्ञान लीजिए और देखिए कि कहाँ तक हमारा काम हुआ। मैं एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। पटना जैसे ज़िले में जहाँ 10,000
शिक्षक हैं, लगभग का हो गया है, 9,000 समथिंग का हो गया सर। हमारे यहाँ कितना है, 1,000-1,200। आप डेटा देखेंगे तो मात्र 200-250 लोगों का हुआ है। ये क्या मतलब है? ये तो न्यायोचित नहीं है। ऐसे में तो अप्रैल मई जून तक आप करते रहेंगे काम और हमारा काम ही नहीं होगा। इसलिए मुझे दुख है, लेकिन मैं एक बात साथ ही स्पष्ट करना चाहता हूँ कि विभाग के प्रति हम लोगों का कोई गलत इरादा नहीं है, और साथ ही साथ मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से भी यह कहता हूँ कि आपने भी जो किया है, आपका भी इरादा हमारे प्रति गलत नहीं है, इस चीज़ को हम जानते हैं। रही स्पष्टीकरण देने का, तो हम अरविंद जी से कहे हैं कि आप जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से मिलकर एक उचित स्पष्टीकरण दे दीजिए कि हमें मीडिया के पास जाने की नौबत क्यों आई। थैंक्स सर, आपने जो भी बताया वो एकदम उचित बताया। अब हमारे पब्लिक भी देखेंगे, जो भी पदाधिकारी भी देख रहे हैं वो भी जान सकेंगे कि मीडिया के पास अगर वो पहुँचे तो क्यों पहुँचे। बिल्कुल। और मीडिया ही एक ऐसा तंत्र है जी, जो कि प्रशासनिक पदाधिकारियों का बात नीचे तक पहुंचाती है, और नीचे से जो शिक्षक हैं आपकी बात को प्रशासनिक तक पहुंचाती है और सरकार तक पहुंचाती है, जिसके कारण जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं को दूर किया जाता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद सर। धन्यवाद।